नवंबर 17, 2025। संत एलिज़ाबेथ ऑफ हंगेरी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 कलम 14। मैं तुमसे कहता हूँ, वे नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वे छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वे बड़ा बनाया जाएगा। चिंतन। कर वसूल करने वाले की विनम्र याचना फरीसी के गर्व पर भारी पड़ती है, पश्चाताप से न्यायोचित को चरित्र करती है। गरीबों की सेवा में राजघराने को विनम्र करने वाली संत एलिज़ाबेथ ऑफ हंगेरी। ये सुसमाचार कैथोलिक विनम्रता को कृपा का मार्ग बनाता है, सांसारिक स्थिति को दिव्य उन्नति के लिए उलट देता है। प्रार्थना। विनम्र राजा, हम में से दीनों को ऊंचा उठाए। संत एलिज़ाबेथ की तरह मुझे भी बिना दिखावे के सेवा करने दे। मेरे पछतावे भरे हृदय को न्याय प्रदान करे। आमीन। नमस्कार ईश्वर के परिवार के प्रिय मित्रों। आकाश जैसे विशाल हृदय वाले जिज्ञासु बच्चे, अपने प्रकाश में कदम रख रहे साहसी किशोर, थके हुए लेकिन सच्चे माता पिता और मेहनतकश लोगों को सब कुछ संभाल रहे हैं, और सौम्य दादा दादी जिनकी शांत शक्ति हम सभी को प्रेरित करती है। सामान्य समय के 33वें सप्ताह के इस सोमवार 17 नवंबर 2025 में आपका स्वागत है। आज हम हंगेरी के संत एलिज़ाबेथ का स्मरण करते हैं, एक ऐसी रानी जिसने देखभाल के लिए मुकुटों का व्यापार किया, गरीबों को भोजन कराया और प्रेम से घाव धोया। उनका जीवन लूका अध्याय 18 कलम 14 में यीशु के इन शब्दों पर चमकता है। मैं तुमसे कहता हूँ, वे नहीं बल्कि यही पापमुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वे बड़ा बनाया जाएगा। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घमंडी फरीसी अपनी पूर्णता का बखान करता है, जबकि एक विनम्र कर संग्रहकर्ता फुसफुसाता है, हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो, मैं पापी हूँ। यीशु ने पटकथा बदल दी। डींग मारने वाला खाली हाथ जाता है, भिखारी पूरा घर जाता है। ये परमेश्वर का उल्टा ज्ञान है। अगर तुम सोचते हो कि तुम अपने बल पर ऊंचे चढ़ रहे हो तो तुम गिर जाओगे। ईमानदारी से झुको और अनुग्रह तुम्हें ऊपर उठाएगा। अपमान नहीं बल्कि एक वादा। विनम्रता छिपती नहीं है, ये खुले हाथ से स्वर्ग का सर्वोत्तम ग्रहण करना है। संत एलिज़ाबेथ ने इसे प्राप्त किया। वे जमीनों पर आधिपत्य जमा सकती थी, लेकिन उन्होंने सेवा करना चुना और सबसे तुच्छ लोगों की नज़रों में अपना सिंहासन पाया। उनके विनम्र प्रेम ने उन्हें संतत्व तक पहुंचाया। ये हम में से हर किसी में कुछ सच्चा जगाता है, हमारी रोज़मर्रा की राहों को रोशन करता है। बच्चों, विनम्र होने का मतलब है मुस्कुराते हुए मुझे मदद चाहिए कहना। कोई खेल हारना नहीं बल्कि जीतने वाले अपने दोस्त का उत्साह बढ़ाना। ये डरावना लगता है, जैसे अपना नाश्ता बांटना, लेकिन देखिए, ईश्वर उस दयालुता को और ज़्यादा दोस्तों और ज़्यादा मौज मस्ती और अपनी चमक से बढ़ा देता है। किशोरों, सबसे अच्छा बनो, दिखावे के लिए तैयार रहो। चिल्लाने वाली दुनिया में फूले नहीं समाते, लेकिन दिखावा छोड़ो। गलती मान लो, किसी अनदेखे को सहारा दो
और तुम सच में ऊपर उठोगे, जैसे एलिज़ाबेथ ने दिलों को छूकर असली दौलत को अपनाया। और अब कोई बनावटी ऊंचाई नहीं है, उसने सिर्फ सच्ची आज़ादी को अपनाया। माता पिता और कर्मचारियों, आपके बोझ भारी हैं। बिल, बॉस, सोने के समय की लड़ाइयाँ। खुद को ऊंचा उठाने का मतलब शायद ये कहना ही हो कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन विनम्रता फुसफुसाती है, टीम, चलो कोशिश करते हैं। जो कुछ गिर गया है उसे माफ़ कर दो। एक मुश्किल दिन के बाद गले मिलने के लिए कहो। एलिज़ाबेथ की तरह सूप बाँट कर सेवा करो। उस मोड़ पर ईश्वर आपकी आत्मा को सीधा करता है, थकावट को उत्साह में बदल देता है और ये साबित करता है कि आपकी शांत, हाँ, किसी भी चीख से ज़्यादा ऊंची गूंजती है। और दादा दादी, आपने इस निम्न मार्ग को ऊंचा उठाया है, दिल के दर्द से नम्र होकर प्रतीक्षा करके ज्ञान प्राप्त किया है। मैं गलत था, लेकिन ईश्वर सही था। वाली आपकी कहानियाँ हम सभी को एलिज़ाबेथ की विरासत की तरह ऊंचा उठाती है, साधारण सेवा बचाती है और ऊंचाई पर ले जाती है। यीशु हमें दिखाते हैं कि विनम्रता कमज़ोरी नहीं है, ये स्वर्ग तक पहुंचने का एक मार्ग है। उनका क्रूस सबसे निचला बिंदु है, उनका पुनरुत्थान सबसे ऊंचा। अपनी गलतियों, अपनी पर्याप्त न होने में, हम प्रयास करने में नहीं बल्कि समर्पण करने में औचित्य पाते हैं। ट्रैफिक में वह सच्ची प्रार्थना, बिना किसी माध्यम से मिली मदद, ये प्रकट होता हुआ आकर्षक है, जो एक एक कदम करके जीवन को ऊपर उठाता है। अगर ये सच्चाई आपके दिल को छूती है, आपको याद दिलाती है कि ईश्वर का उत्थान त्याग से शुरू होता है, तो हमारे साथ और आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इन आस्थापूर्ण बातचीतों के लिए हमारा आरामदायक स्थान, जो सरल और सभी साथ साझा की जाती है और साथ मिलकर मसीह के करीब बढ़ती है। वे ईश्वर जो विनम्र लोगों को ऊंचा उठाता है, क्षमा करने वाले पिताओं का पिता, वे पुत्र जो पैर धोने के लिए घुटने के बल बैठा, वे आत्मा जो हमारे अभिमान को हल्का करती है, आज हमें अनुग्रह में उठाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।